हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन में हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट के फाइनल रिवीजन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये सवाल ऐसे हैं जो कि पहले भी बहुत बार पेपर में आए हैं एंड अपकमिंग एग्जाम में भी आपको एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। हर एक क्वेश्चन के आंसर्स के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दूंगी ताकि आसानी से स्टूडेंट्स आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते रहें। तो चलिए फिर इसी के साथ सेशन को शुरू करते हैं। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जो कि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल एंड प्रीवियस एग्जामिनेशंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद बनाया गया है। इसमें डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस कवर तो हो ही जाएगा, साथ ही आप लोगों को हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि आपको ये पता लगता रहे कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें से कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जिसमें हर एक यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 से 3 बार ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। न्यू बैच हमारा अपकमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड फ्री वीडियोस को देखने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाते हो, आपके सामने कुछ फ्री वीडियोस आ जाएंगी, मेरे सेपरेट कंप्लीट कोर्सेज आ जाएंगे, जिसके लिए जो कि एग्जाम के लिए काफी है। इसके बाहर से ना आपको कोई बुक लेने की जरूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट के लिए पे करने की जरूरत है। इस कोर्स के बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है। लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों ने सिर्फ इसी से पढ़ाई करके अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे स्कोर से क्वालिफाई किया था। पीवाईक्यूज आप देख सकते हो, पीडीएफ एंड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं। इसमें आपके स्टेट के साथ साथ बाकी के स्टेट्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ताकि आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी होती रहे। आप सभी स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बस गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर व्हाट। सो आप सभी स्टूडेंट्स ने इग्नू का नाम सुना होगा, बहुत बच्चे इससे कोर्स भी कर रहे हैं। बस ये पूछा है कि इसको कब एस्टैब्लिश किया गया। ऑप्शंस है 1975, 1980, 1985 या फिर 2000। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 1985। सो इग्नू को 20 सितंबर 1985 वाले दिन एस्टैब्लिश किया गया था। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1980। सो देखो, पहले ऑप्शंस पे भी नजर मार लो, यहाँ से आपको एक क्लियर चीज समझ आ गई होगी कि एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी के बारे में बात की गई है। ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर स्थल के नाम से जानी जाती है। ऑप्शंस हैं तक्षशिला, मिथिला, वल्लभी और नालंदा। एक हिंट देती हूँ, आंसर फटाफट बताना कमेंट करके। हिंट ये है कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि पहले इंडिया का पार्ट होती थी, लेकिन अब विभाजन के बाद वो पाकिस्तान के हिस्से में आ चुकी है एंड इसका डिस्ट्रक्शन भी हो चुका है, बट फिर भी ये बहुत ज्यादा फेमस थी। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज तक्षशिला यूनिवर्सिटी। Next question है, which among the following adversely affects the inclusive character of institutions of higher education? हायर एजुकेशन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, मेन फंडा क्या है, ये इसमें पूछा है। ऑप्शंस आर टू प्रमोट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन देना, टू सेलेक्ट वेरी कॉम्पिटेंट फैकल्टी, सक्षम जो शिक्षक हैं उनका चयन करना, to use uniform criteria to select the institution so that चार्जेस ऑफ पार्शियलिटी कैन बी अवॉइडेड। ठीक है, एक बेस्ट इंस्टीट्यूशनल क्राइटेरिया सेट करना, या फिर टू प्रोवाइड फंड फॉर डूइंग क्वालिटी रिसर्च, रिसर्च के लिए बेस्ट क्वालिटी का फंड, बेस्ट क्वालिटी की रिसर्च हमें मिले इसलिए फंड्स प्रोवाइड करना। बहुत इजी क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर क्या है? एक पूरे ओवरऑल इंडिया में यूनिफॉर्म क्राइटेरिया रखा जाएगा इंस्टीट्यूशंस में सिलेक्शन का, ठीक है, जिससे कि पार्शियलिटी जो है वो कम हो जाएगी। ये हायर एजुकेशन का एक नया एम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज, एज पर एनईपी 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फॉर ऑफरिंग अ 4-year इंटीग्रेटेड टीचर प्रेपरेशन प्रोग्राम। देखो, एनईपी 2020 ने ये कहा है कि टीचर प्रेपरेशन पर मेजर फोकस रखा जाएगा एंड इन्होंने इसी के अंडर एक 4-year
प्रेपरेशन प्रोग्राम को भी लॉन्च किया था। इसमें कहा है ऑल द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट टू मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बाय व्हाट। तो ये काम स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इन्होंने टारगेट रखा है कि इंडिया में जितने भी टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कौन से ईयर तक हम मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बना देंगे, यानी कि बहुविषयक संस्थान उनको बना देंगे। ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 2030। तो ये एक टारगेट है। एनईपी के अंदर एजुकेशन के जितने टारगेट है ना, ये जरूर पढ़कर जाना, एग्जाम में जरूर आते हैं। Next is one of the following regional centers of UGC is situated in which of the following states? So इनका रीजनल सेंटर कौन सा है? देखो यूजीसी के कितने टोटल 6 रीजनल सेंटर्स हैं। कहाँ कहाँ पर है वो पूछा गया है, पंजाब में, राजस्थान, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़। सो करेक्ट आंसर है आसाम। अब एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, एग्जाम में बहुत बार आया भी है कि यूजीसी का हेड ऑफिस कहाँ पर है एंड यूजीसी को कब काम में लाया गया था। ओके, कमेंट करके आंसर बताइए। While planning for higher education development in India, the 21st century, in the 21st century, the guiding principles should be what? So guiding principles क्या होंगे? एक हायर एजुकेशन हमें क्या कहता है कि एक्सेस, सबके लिए पहुंच अच्छी होगी, एम्पैथी, इक्विटी, अकाउंटेबिलिटी या फिर क्वालिटी। तो क्या क्या चीजें ये हमें प्रोवाइड करवाता है? ये हमें देता है एक्सेस, कि कोई भी पर्सन बराबर लेवल का एजुकेशन कहीं से भी ले सकता है। दूसरा है इक्विटी, सभी के लिए समान अधिकार, अकाउंटेबिलिटी एंड क्वालिटी एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन एनबीए वॉज एस्टेब्लिश बाय यूजीसी। क्या इसको यूजीसी ने एस्टेब्लिश किया है, हाँ या ना? बिल्कुल बेसिक स्टेटमेंट है। सो बिल्कुल इसको इन्होंने ही, ठीक है, इसको यूजीसी ने नहीं वो किया था, एस्टैब्लिश नहीं किया था। स्टेटमेंट 2 है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल, यानी कि नैक वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एआईसीटीई। बिल्कुल गलत। नैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक यूनिवर्सिटी को क्रेडिट प्रोवाइड करवाना। हर यूनिवर्सिटी के बोर्ड में आपने पढ़ा होगा A+, B+, A++। हर एक यूनिवर्सिटी को जो ये रैंक मिलता है वो नैक देता है, लेकिन ये एस्टैब्लिश एआईसीटीई के द्वारा नहीं किया गया था। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट the names of ancient universities whose names are mentioned in NEP 2020। so कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कंसिडर किया गया था? ऑप्शंस आर नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी और विक्रमशिला। ठीक है, सिर्फ मिथिला के बारे में यहाँ पर बात नहीं की थी, बाकी सभी यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट या उनको क्या क्या चीजें उसमें प्रोवाइड करवाई जाए, इन सब के बारे में बात की थी। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। Next question is, according to NEP 2020, how much percentage of learners by 2025 through the school and higher education system shall have exposure to vocational education? So इसमें correct answer क्या है? देखो NEP का 2025 का ये target है कि इतने परसेंट स्टूडेंट्स को हम स्कूल और हायर एजुकेशन सिस्टम में वोकेशनल एजुकेशन की फैसिलिटी देंगे। ऑलमोस्ट अभी ये काम जो है आपका 30 से 35% तक कंप्लीट हो चुका है, इससे भी ज्यादा में भी कंप्लीट हो चुका है। सो अभी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 50। ये इनका टारगेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। The main aim or objective of fourth 5-year plan was to what? So 5-year plan है, इसमें 1 2 3 4 5 हर एक सेक्शन को इसको 5-5 साल में बांटा गया है। इसमें कहा है कि ये जो 4th ईयर प्लान है इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचर एजुकेशन, establish support sports college in universities, set up international culture centers in select universities, and control the university system in India by limited academic freedom। अब देखो जिन स्टूडेंट्स ने ये 5-year प्लान नहीं पढ़ा है ना अभी तक, उनके लिए भी बहुत आसान ये क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि 5-year प्लान में एज इट इज ऐसी बातें कुछ भी नहीं कही है। ठीक है, तो यहां से ही आपको पता लग रहा है कि यही एक ऐसा पॉइंट है जो कि पॉजिटिव वे में एजुकेशन को लेकर जाने की बात कर रहा है। ओके, सो इसीलिए आप इसको इजीली करेक्ट आंसर ढूंढ सकते थे। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1।
So thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very best.